हेलो गाइस, आप सभी लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ दिया है। और वो एक बहुत बड़े देशभक्त थे जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे। वो कहते थे, सपने वे नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वे होते हैं जिन्हें जो हमें सोने नहीं देते। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना होगा। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके प्रति आपको जागरूक होना होगा और उसके लिए समय देना होगा, तो अवश्य आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मन से लगें। और कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से जो व्यक्ति हार गया वो कभी जीत नहीं सकता है। तो आप एक हौसला के साथ, नई ऊर्जा के साथ लगे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आज हम सभी समाकलन के दूसरे पार्ट निश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अनिश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रल का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी डेफिनिट इंटीग्रल निश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे। निश्चित समाकलन का एक अद्वितीय मान होता है। निश्चित समाकलन को इंटीग्रेशन a to b f(x) dx से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पे a लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, और अपर लिमिट होती है b जो होता है वह अपर लिमिट होता है आप इंटीग्रल। समाकलन की निम्न सीमा a को कहते हैं और उच्च सीमा b को कहा जाता है। a निम्न सीमा, b उच्च सीमा होती है। आगे योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ ए सम। इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। ये x एक्सिस और y एक्सिस हमारा मध्य में क्या होता है, जो दोनों रेखाएं जिस पर परपेंडिकुलर होती हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है, वर्जिन पॉइंट कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है y = f(x) जो कि बंद अंतराल a, b में दिया गया है। ये a और b में एक फंक्शन दिया गया है f(x), जिसे हम क्या करते हैं, n बराबर भागों में, h चौड़ाई के n बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये देखिए, जो n भाग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही n-1वां भाग होगा। तो a है, अगर उसमें h जोड़ दें दूसरा भाग मिल जाएगा, क्योंकि h चौड़ाई के हम n बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ h जुड़ा था, यहाँ एक h और जोड़ेंगे, कितना होगा, 2h हो जाएगा। फिर a + 3h आएगा, फिर एंड सो ऑन प्लस a + n-1 इंटू h। n-1 भाग जो है इसके किए गए हैं। और जैसे जैसे देखिए, आप देख रहे हैं पदों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे चौड़ाई क्या होगी, इसकी कम होगी। जैसे n भाग हुए तो h चौड़ाई, और n से और बड़ा भाग हमने कर दिया तो उससे कम हो जाएगी चौड़ाई। इतना ही पार्ट है, इसको कई भागों में करेंगे, इनके कई भाग हो जाएंगे, n-1 से भी ज़्यादा भाग होगा तो क्या होगा, इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर पदों की संख्या बढ़ रही है तो पद का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी में 2 भाग हो गए तो आधा हो जाएगा पद। यहाँ से अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, ये पूरा b है और ये इतना a है, तो b - a किसके बराबर होगा, क्योंकि n भाग है और चौड़ाई उसकी कितनी है, h चौड़ाई की है, तो nh के बराबर होगा। n इंटू h = क्या मिलेगा हमें, b - a के। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें, क्या होगा, b - a/n के। ध्यान दीजिए,
ये n भाग दिए गए n आयत दिख रहे हैं, n आयतों का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, जिसे हम SN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। SN इक्वल टू H इंटू एफ ए प्लस H इंटू एफ ए प्लस H प्लस F इंटू ए प्लस 2H H इंटू प्लस एंड सो वन प्लस H इंटू एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू H। इक्वल टू H इंटू H सब में कॉमन है तो क्या मिलेगा, एफ ए प्लस H प्लस एफ ए प्लस 2H प्लस एंड सो वन प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू H। ये SN की वैल्यू आई। ये प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम यहाँ से आयतों की संख्या बढ़ा दें, पदों की संख्या बढ़ा दें, और जैसे जैसे पदों की संख्या बढ़ेगी तो पद के मान कम हो जाएंगे। मतलब n अगर बढ़ रहा है, n को इन्फिनेटिव तक टेंज करें, अग्रसर करें, तो जो h का मान होगा वह 0 की तरफ अग्रसित होगा। और जो यह फंक्शन है वह y इक्वल टू एफ एक्स लिमिट या कोटि कह सकते हैं, कोटि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल को निरूपित कर रहा है। तो इस क्षेत्रफल को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंज टू इन्फिनिटी h इंटू SN लिख दीजिए। SN की वैल्यू क्या है, n टेंज टू इन्फिनिटी H इंटू एफ ए प्लस H प्लस एफ ए प्लस 2H प्लस एंड सो वन प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू H। और जैसे जैसे n बढ़ेगा H की वैल्यू क्या होगी, 0 की तरफ अग्रसित होगी। तो ये n को हम किस में चेंज कर सकते हैं, H में। n टेंज टू इन्फिनेटिव है तो H किस में हो जाएगा, H टेंज टू 0 हो जाएगा। H इंटू एफ ए प्लस H प्लस एफ ए प्लस 2H प्लस एंड सो वन प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू H। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट H टेंज टू 0 H इंटू समेसन R इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एफ ए प्लस आर एच ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक फार्मूला मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट H टेंज टू 0 H इंटू समेसन R इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एफ ए प्लस आर एच। यहाँ पे R की वैल्यू 0 रखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन हमें मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो सेकंड मिलेगा, 2 रखेंगे तो थर्ड मिल जाएगा। इसी प्रकार से n माइनस 1 रखेंगे तो हमारा nवां पद मिल जाएगा, nवां फंक्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी फंक्शन होगा x एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी तो इसी फार्मूले में रख के हम उस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए, योग की सीमा को निकालने के लिए, योगफल की सीमा के रूप के फलों का समाकलन करने के लिए कुछ विशेष सारणियाँ हैं जिनका अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। तो एक नोट देखते हैं, समेसन n इक्वल टू n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, सम का मतलब योग,
प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन किसके बराबर होगा n - n+1/2 n+1/2। अगर 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछेगा तो क्या होगा, n के स्थान पे हम 10 लिख देंगे। इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल समेशन n² 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + एंड सो ऑन n पदों तक अगर है तो n² तक, अगर ऐसा है तो क्या होगा 1/6 n+1 2n+1 समेशन n³ प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + एंड सो ऑन + n का क्यूब कितना होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं n² n+1 का होल स्क्वायर / 4। अगर गुणोत्तर श्रेणी में कोई श्रेणी दी गई हो a + ar² ar + ar² + ar³ + एंड सो ऑन + ar⁴n दिया गया, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी, n पदों को n-1 दिया गया हो कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में दी गई हो a + ar + ar² + ar³ + एंड सो ऑन + ar⁴n-1 इसकी वैल्यू क्या होगी a × r⁴n-1/r-1। ये कब होगा, जब r > 1 और a × r⁴n- 1 - r⁴n/1 - r⁴n। r और a × 1 - r⁴n/1 - r ये कब होगा, जब 1 > r होगा। तो कोई भी इस प्रकार के फंक्शन दिए होंगे तो उन पदों का योगफल हम कैसे निकालेंगे, इन सभी फार्मूलों का यूज करके उस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। योगफल की सीमा पर आधारित एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन a to b x² dx। ध्यान दीजिए, इसको यदि h चौड़ाई के n बराबर भागों में विभाजित किया जाएगा तो NaH = कितना होगा, b - a होगा। और जो फंक्शन हमारा है वह f(x) किसके बराबर है, x² के। ये इतना हम लिख लेंगे क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन a to b f(x) dx = क्या होता है, लिमिट h → 0 h × fa + h + fa + 2h + एंड सो ऑन + f × a + n-1 × h। यहाँ से लिमिट h → 0 h fa की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a रखेंगे तो a² हो जाएगा, a² + a + h का होल स्क्वायर प्लस a + 2h का होल स्क्वायर। देखिए यक्स है, यहाँ a है तो a² हो रहा है, a + h है तो a + h का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन + a + n-1 ×
एच का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन एच टेंज टू 0 एच इंटू ए स्क्वायर प्लस, इसको अगर ए प्लस बी को होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH प्लस, इसको भी इसी प्रकार से सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर प्लस 4H स्क्वायर प्लस 4AH प्लस एंड सो ऑन प्लस ए स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2AN-1 इंटू एच। ये एक प्रकार का फंक्शन मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इस n पद में ए स्क्वायर सभी पदों में है तो कितनी बार होगा, n बार होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, NA स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर n बार है तो उस किसके बराबर होगा, NA स्क्वायर के। जैसे अगर हम 2 को 5 बार जोड़ें तो कितना होगा, या 5 से 2 में हम गुणा कर दें, 5 दूना 10 प्लस, अब बचा क्या 2AH, यहाँ से देखिए 2AH है, यहाँ 4AH है, इसी प्रकार 6AH आएगा, ऐसे ही 2AN-1 इंटू AH आएगा। 2AH कॉमन कर लेते हैं, 2AH अगर हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस, यहाँ से क्या बचेगा 2 प्लस 3 बचेगा, फिर एंड सो ऑन प्लस n-1 इंटू एच तो निकल गया है। ठीक है, प्लस यहाँ से एच स्क्वायर अगर हम कॉमन करेंगे, ठीक है, यहाँ एच स्क्वायर, यहाँ 4H स्क्वायर है, 4H स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यहाँ क्या है प्लस n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंज टू 0 h इंटू NA का स्क्वायर प्लस 2AH। ध्यान दीजिए ये n-1 पद, 1 से n-1 पद, n-1 पदों के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया गया है। तो n पदों का योगफल हम जानते हैं n+1/2 होता है, n-1 पदों का योगफल क्या होगा n-1, और n-1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें n/2 प्लस h स्क्वायर, n-1 पदों के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, n-1 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा 1/6, n होता है, n का मतलब n-1 है, फिर n+1 होगा, n-1 में एक जोड़ेंगे तो n मिलेगा, फिर क्या होगा 2n-1 + 1 होता है तो कितना होगा 2n-2 + 1 होगा तो -1 मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, आगे देखेंगे, ध्यान से देखें, इस एग्जाम्पल को देखकर एक्सरसाइज के भी सवाल आप हल कर सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से समझें। लिमिट h टेंज टू 0, h से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, क्या मिलेगा हमें NH a स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, NH a अगर इसमें n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ क्या होगा देखिए NH a है और एक h बाहर आ रहा है, तो हम अंदर मल्टीप्लाई करते रहे उस h से
क्या होगा, NH माइनस H हो जाएगा, ठीक है, प्लस H स्क्वायर, एक H इधर से भी आ रहा है, एक H से अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो NH हो जाएगा, और N से अगर इसमें एक H से इसमें मल्टीप्लाई कर दें इस पद में, और एक H से इस पद में मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा, NaH माइनस H हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2NaH माइनस H, क्योंकि एक H से यहाँ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2H है, तो यहाँ एक H से एक H बाहर से आ रहा है, तो उसे H से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना होगा NaH, बाई कितना होगा 6, इक्वल टू लिमिट H टेंज टू 0, यहाँ से NaH की वैल्यू कितनी है, B माइनस A है, A स्क्वायर प्लस, यहाँ से भी NaH की वैल्यू लिख देंगे B माइनस A इंटू A, और यहाँ भी रखेंगे B माइनस A माइनस H, प्लस यहाँ भी NaH की वैल्यू B माइनस A, यहाँ क्या होगा B माइनस A माइनस H, और यहाँ भी NaH की वैल्यू 2 इंटू B माइनस A माइनस H, यहाँ बाई क्या होगा 6, इक्वल टू लिमिट H टेंज टू 0, B माइनस A देखिए इस पद में भी है, इस पद में भी है, और इस पद में भी है, तो यहाँ से B माइनस A हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या A स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस A इंटू B माइनस A माइनस H बचेगा, प्लस यहाँ से भी B माइनस A निकल गया है, तो B माइनस A माइनस H, और यहाँ से 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 2B माइनस 2A माइनस H, बाई क्या होगा 6, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, लिमिट रख देते हैं, लिमिट रख देंगे तो क्या मिलेगा B माइनस A, और यहाँ से A स्क्वायर प्लस A इंटू H 0 हो जाएगा, तो B माइनस A प्लस B माइनस A इंटू 2B माइनस 2A, बाई क्या होगा 6, B माइनस A स्क्वायर प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं AB माइनस A स्क्वायर प्लस, अगर 2 कॉमन हो जाएगा, ऐसे ही देखिए यहाँ 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर कर दीजिए, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, और मिलेगा क्या B माइनस A B माइनस A का होल स्क्वायर मिल जाएगा हमें, और बाई क्या 3, और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से देखिए अगर 1/3 हम कॉमन कर लें, B माइनस A/3 कॉमन हो गया, तो 3 से इनमें मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्या होगा 3A स्क्वायर, सॉरी देखिए A स्क्वायर से स्क्वायर तो यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3AB मिल जाएगा, 3AB प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, B माइनस A का होल स्क्वायर, B माइनस A का होल स्क्वायर का मतलब B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू B माइनस A/3 इंटू 3AB में से 2AB जाएगा, कितना होगा 1AB बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस AB, और हम जानते हैं A³ माइनस B³ बराबर क्या होता है A माइनस B, एक ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB होता है ना, तो यहाँ से 3AB में से 2AB जाएगा प्लस AB होगा, सॉरी क्या होगा यहाँ पे B माइनस A
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी है, इसको हम लिख सकते हैं बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बाई कितना होगा 3 होगा। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। तो ये हमारा सलूशन हो जाएगा फाइनली। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे एक्स है, पहले हम लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यहीं से देखिए हम बना लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होगा, और एक बार एक्स की वैल्यू बी रखेंगे, एक बार एक्स की वैल्यू ए रखेंगे घटा के, तो ये हमारा सलूशन मिल जाएगा। तो आप आगे आपको बताया जाएगा, यहाँ योगफल की सीमा के रूप में दिखाना है तो इस प्रकार से आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। सर्वप्रथम हम NH मानेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर जो हमारा फंक्शन है उसको हम एफ ए के स्थान पे रख देंगे, तो इस प्रकार से हमें सलूशन मिल जाएगा। थैंक यू। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।